नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखौड़ी में मंगलवार रात्रि अखौड़ी आदर्श रामलीला महोत्सव का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष कोलारस श्री रविंद्र शिवहरे द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शिवहरे ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिन्होंने अपने आदर्शों से समरसता, समानता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर समाज में व्याप्त ऊंच नीच की खाई को मिटाने का कार्य किया था और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश कर सत्य और धर्म की स्थापना की। शुभारंभ अवसर पर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना और आरती की गई। तत्पश्चात समिति की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और भूपत सिंह मास्टर द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन बुल्लू तिवारी, रानू त्रिपाठी एवं राम नरेश के संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर समिति के राजेश तिवारी, विपुल समाधिया, अमित पटेल, राकेश पटेल, प्रमोद पटेल, अंशु जैन, भोले कुशवाहा, छोटू जैन, नेहाल जैन, निखिल पटेल, प्रदीप सोनी, अंकित सोनी, वीरेंद्र दाऊ, मनीष, नीरज पटेल, कालू विश्वकर्मा, हर्ष सोनी, श्याम बाबू, अवध बिहारी, राम बाबू, रामदास पटेल, सत्यम पाठक, राजा विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र ठाकुर, अंशुल पटेल, विपिन पटेल, देव शिवहरे, रंजीत वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। रामलीला मंचन के दौरान भगवान श्री लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के अवतरण का दृश्य प्रस्तुत होते ही पूरा पंडाल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। कलाकारों ने अपनी जीवंत अभिनय से दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सोवरन परदेसी ने भगवान राम, सुनील कुमार विद्यार्थी ने लक्ष्मण, उदय जी महोबा ने सीता, अशोक वर्मा ने हनुमान, अमित वाजपेयी ने रावण, मनोज शास्त्री ने व्यास, धीरू राजा ने बाणासुर की भूमिका निभाई। हास्य कलाकार वीरपाल हंगामा, हेलेन काजल, आजाद खरूसा ने अपने अभिनय से कार्यक्रम में हास्य और मनोरंजन का रंग भरा। रात्रि तक चले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। प्रदीप शिवहरे की खास रिपोर्ट। फिर से श्री राम जी का जीवन चित्रण आप सबको देखने को मिलेगा। उपस्थित सभी रामलीला जो नई कमेटी बनी है अभी जो, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उपस्थित हमारे ग्राम के सभी बुजुर्ग और माताएं को प्रणाम। सभी हमारे नौजवान साथियों को नमस्कार। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि शायद मेरे विलंब से आने से आप लोगों को थोड़ा भगवान की लीला देखने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमारे गांव में जो वर्षों पहले रामलीला होती थी, उसके पुनरावृत्ति पर हमें आप सबके बीच आने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ पूरी रामलीला कमेटी और आप सबका कि आपने वो सौभाग्य हमको दिया। आज हम इस मंच से एक चीज अनुभव कर रहे हैं कि हम जब यहाँ रामलीला होती थी तो ये प्रांगण रामलीला शाम को 6-7 बजे शुरू होनी होती थी और 2 बजे दिन से हम छोटे थे, हमारे सरोज महाराज, हमारे रईस महाराज, कुल्लू तिवारी, ये सब लोग थे। 2-3 बजे दोपहर में आके अपनी अपनी पट्टी डाल के और अपने अपने एरिया को कब्जे में ले लेते कि हमारे घर की माताएं बहनें, हमारे यहाँ पधारे हुए मेहमान। अखौड़ी की रामलीला, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे जिले में बल्कि आसपास के जिलों तक मशहूर थी और ये विशेषता थी। आज कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, सही बात है। आज के जमाने में चूंकि छायाचित्र का युग है, आदमी लोग है, मोबाइल पर सारी चीजें नेट के माध्यम से उपलब्ध है, तो वो जिज्ञासाएं नहीं बची। लेकिन उस टाइम पर रामलीला देखना और 4-4 बजे तक या सुबह तक हम लोग बैठते थे तो हिल नहीं पाते थे। और वो रामलीला, उस मंच का संचालन, एक एक पात्र हमारे अपने गांव के सम्मान्य लोग, उसमें सारे जो भी रोल होते थे, चाहे हनुमान जी का, राम जी का, सीता जी का, विश्वामित्र जी का,
जितने भी पात्र होते थे वो हमारे अपने बीच के लोग होते थे, और उस टाइम ऐसा लगता है कि चित्रण होता था तो लगता था वाकई रामलीला में राम के अंदर राम पैदा हो गया, हनुमान जी के अंदर हनुमान जी आ गए। इस तरह का जीवंत चित्रण हमने रामलीला के इस प्रांगण में देखा है। चूंकि इन सबने आज पुनः ये चीज को शुरुआत की है, मैं समझता हूँ शायद वो पुरानी यादें गांव वालों के बीच में ये लोग रखने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे भागवत कथा हो, चाहे हनुमान जी की हनुमंत कथा हो, या रामलीला हो, रासलीला हो, हम सब इनके माध्यम से अपने दिन भर पूरे जीवन जो कार्य करते रहते हैं उसमें भक्ति को सीखने का कुछ टाइम मिलता है। प्रभु राम के चरित्र को अगर लोग समझ लें और अपने मन में उतार लें तो ये दावा कर सकते हैं कि पूरे गांव में और पूरे गांव के एक एक घर में कभी कोई विवाद और प्रेम हो नहीं सकता, और अटूट प्रेम आपके परिवार में और गांव में एक दूसरे से हो जाएगा। अगर रामलीला देख रहे हो तो निश्चित जो चित्रण हो उसको अपने जीवन में उतार कर ले जाना, आपको वो स्मृति अपने जीवन में उतार लेना और उस पर मनन चलने का प्रयास करना, निश्चित आप सबके जीवन सुधर जाएंगे। मैं पुनः इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि वो ऐसे ही हर साल, इस साल छोटा करा है, अगली साल और बड़ा करना, और मुझसे उनको जो उम्मीद होगी, चूंकि मैं इस गाँव में पड़ा बला हूँ, इस गाँव की मिट्टी की खुशबू मेरे बदन में रहती है, इच्छा होती है हर महीने आओ, प्रयास करता हूँ आने का, तो निश्चित है मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबको पुनः बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इसी तरह ग्रामीण में जो आयोजन होते रहेंगे उसमें हमें आपस में भाईचारा बढ़ेगा और बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। सारी समिति को शुभकामनाएं बधाई। जय हिंद, जय हनुमान जी महाराज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।